बट रजत से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने वो बिल्कुल ही गलत तो चीजें अब करी। आप रजत के साथ बात नहीं करेंगे, कोई पैचअप नहीं दिखेगा हमें? मैं चाटता नहीं हूँ भाई थूक के। रजत ने अनफॉलो कर दिया आपको? बच्चा है क्या वो? उसने अनफॉलो कर हकीकत। दिया, ये बचपना होता है ना। There was a time जब आप डिप्रेशन में थे, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट इन 100% डिटेल्स, बट डिप्रेशन से बाहर निकलना कितना मुश्किल था और कितने लंबे का वो अरसा था? 2 साल पहले मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी और उस फेज में मैं बिल्कुल सदमे में जा चुका था, मैं डिप्रेशन में जा चुका था। मुझे डिप्रेशन पता भी नहीं था उस टाइम। मैं पूरे दिन रोता रहता था मम्मी के आगे, पापा के आगे, और मेरे मम्मी पापा मेरे को पूरा हमेशा शांत कराते रहते, बेटा कोई बात नहीं, लाइफ है, अप एंड डाउन आते हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं तो जो गिराने की, बट तू उठेगा। फिर उस टाइम पे मैंने जॉब भी करी, लोगों को नहीं पता कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा तू घर मत रह, घर अगर तू रहेगा तो तुझे घर ये खा जाएगा। कशिश के साथ जो एंगल है उसको बहुत पसंद करते हैं। क्या आप कशिश कपूर को डेट करने वाले हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, डेट वेट ब्लश देखो जरा अपने ऊपर पे। कशिश पे अटके हुए हैं, तो कि कशिश को डेट नहीं करना चाहूंगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बॉक्सर को ना लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हार्श होगा, मतलब रूड होगा, टफ होगा, अंदर से बहुत मजबूत होगा, बट ऐसा नहीं है यार। आई गेस फुकरा वाज द वन जिन्होंने आपको पहचाना भी था कि मैं इस लड़के को जानता हूँ। उनके फैंस इसलिए गुस्सा ज्यादा है मेरे से क्योंकि एक स्टेटमेंट मेरे से निकली गई थी। क्योंकि सिनेरियो क्या हो गया था ना, एक कंटेस्टेंट जो था जिससे मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी, शिवा, उससे मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी कि उसने बोला था कि तू सिफारिश से आया है इस शो में। मैं अपने दम पे आया हूँ इस शो में, मेरे को बनाने वाला कोई नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, मैं अपने दम पे आया हूँ भाई। 10 साल लगे मेरे को यहाँ तक आने में भाई। मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सम्मानित करा हुआ है, सीएम ने कर रखा है हरियाणा के और गोवा के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कर रखा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने कर रखा है, गवर्नर ने कर रखा है। ये राठी के आगे जो बॉक्सर लगाया ना भाई, से 10 साल लग चुके हैं कमाने के लिए। बिग बॉस का ऑफर अगर है आप करेंगे? 100% बिल्कुल सर पे खड़ा है बिग बॉस, ओटीटी एंड देन टीवी, आपकी इच्छा है करने की? नहीं भाई बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मेरे पीछे ना बहुत लोग हैं, मैं बॉक्सिंग को प्रमोट करने आया हूँ। हाय, मेरा नाम पुष्पेंद्र राठी एंड मोस्टली लोग मुझे बॉक्सर राठी के नाम से जानते हैं, एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। ऐसा हो नहीं सकता कि जो मेरे बगल में बैठे हैं उनके बाद रजत दलाल फुकरा इंसान बैटल ग्राउंड या फिर उनके जज्बे की बात ना की जाए। वेलकमिंग पुष्पेंद्र राठी फ्रॉम हरियाणा टू फिल्मी बीट्स ऑफिस इन मुंबई। हाउ हैव यू बीन? कैसे हैं आप? शो को छोड़ देना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है शो को मिलना, फिर पूरा करना और तमाम चीज़ें, लेकिन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा और आपने कहा भी कि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट शो से बड़ी नहीं है, जो कि शायद बहुत लोगों के समझ में नहीं आता, क्योंकि जब शो के फॉर्मेट्स कंटेस्टेंट्स को बर्बाद करने लगते हैं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो फिर शायद ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके आगे बैठ के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, अपनी बात रख पा रहा हूँ। क्योंकि शो ने तो मेरी बातें सुनी नहीं, तो क्या पता इस माध्यम से और लोग समझे चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा सिंपल सा रूल है लाइफ का, जहाँ पे आपको इज्जत ना देना तो वहाँ पे आपको रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही मैंने ये करा। जब शो में सबसे बड़ा मेजर रूल होता है किसी भी रियलिटी शोज का कि आपको फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं होता है। मेरे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी थी कि फिजिकल वायलेंस अगर होता है, कोई करता है या आपके साथ होता है, तो वो चीज़ें बाहर होता है वो इंसान। हर शो का ही रूल है बिल्कुल। बट उस शो में ऐसा नहीं करा गया। उस शो में कंटेस्टेंट ने बाकायदा मेरे को सर मारा, शिवा, नाक पे, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। उसने मेरे सर मारा और उसके बावजूद भी मैंने जब एक्शन के लिए पूछा कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, तो शिखर धवन आते हैं और उन्होंने बोला कि हम इसके क्रेडिट्स कम कर रहे हैं और इसको नॉमिनेशन में हर हफ्ते के लिए रख रहे हैं। तो मतलब ये तो आप इनडायरेक्टली बचा रहे हो किसी कंटेस्टेंट को, कि क्योंकि रूल के साथ तो आप चल ही नहीं रहे हो ना। तो रूल तो ये होता है कि भाई बाहर करोगे आप कंटेस्टेंट को, तो आप बायसनेस दिखा रहे हो। तो मेरे को लगा यार कि ये क्या चल रहा है शो के अंदर। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, जब 2-3 दिन बाद जब मेंटोर्स आएंगे मेरे, जिनको मैं अपना भाई मानता हूँ, रजत दलाल, फुकरा इंसान, मेरे उनसे पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, तो मैंने कि वो डिसीजन देंगे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नहीं सुनेगा, घर के अंदर तो कोई है ही नहीं ना, बैठा ही नहीं है, कौन सुनेगा मेरी। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वेट करा कि भाई मैं अपने भाइयों के आगे बात रखूंगा। वैसे ही मैंने करा, मैंने पूरा सिनेरियो बताया और उनको पता था कि क्या हुआ है राठी के साथ। बट मैं शॉक्ड हो गया कि भाई जितना स्टैंड मैं चाहता था ना कि वो मेरा लें, उतना नहीं ले पाए वो, क्योंकि उनके भी चीज़ें देखो, मैं समझता हूँ कि उनके कानों में भी बहुत चीज़ें बताई जा रही थी कि हमें उस कंटेस्टेंट को रखना है, इसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, वो टीआरपी दे रहा है, 100 चीज़ें होती हैं उनकी। तो उस चक्कर में पिसा मैं, क्योंकि मैं भाईचारे वाला इंसान हूँ। मैंने अगर किसी को भाई माना है ना, तो चाहे शो हो चाहे कुछ हो, मैं शो छोड़ दूंगा भाई, मगर अपने भाई को नहीं जाने दूंगा। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है। तो मैं चाहता था कि भाई मेरे लिए वहाँ पे और ज़्यादा स्टैंड लेते वो लोग और शायद वो एक्शन लिया जाता उसके खिलाफ, क्योंकि मैं रूल्स के अंदर खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। मैं बॉक्सिंग करते हुए मेरे को 10 साल हो चुके हैं और मैं फेयर खेलता हूँ, चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, मैं फेयरली जीतना चाहता हूँ, फेयरली हारना चाहता हूँ। हार मेरे को एक्सेप्टेबल है, चाहे टास्क में मैं हारा हूँ और लोगों ने देखा कि मैं 19-20 की फाइट ही हारा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा आ रहा हूँ। और किस्मत मेरी खराब चल रही थी टास्क में, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करता हूँ कि सामने वाले ने अच्छा परफॉर्म करा। तो मैंने अच्छा नहीं करा उस टाइम पे, तो फेयर है कि वो डिजर्व करता था। बट ये चीज़ें मैं नहीं सहूँगा कि अगर मेरे साथ कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा करेगा और मैं ये सब चीज़ें झेलूंगा, क्योंकि मैंने शो को बहुत कुछ दिया है।
मैं अपनी फाइट छोड़ के आया हूँ इस शो के लिए। बिल्कुल। मेरी इतनी बड़ी फाइट थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं बाहर जाके देश में, और अगर शो मुझे चीजें नहीं देगा तो मेरे को कितनी चीजें हर्ट होंगी। तो मेरे अपने खुद के भाई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेंगे उन चीजों के लिए, तो मैं टूट चुका था अंदर से कि यार क्या हो रहा है ये चीजें। और रुबीना दिलीक ने सीधा मुझे क्लियरली बोल दिया था कि हम इस कंटेस्टेंट को शो में रखेंगे, अगर आप इस शो छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। तो डायरेक्टली मुझे क्लियरली बोल दिया गया था कि भाई हम तो इस कंटेस्टेंट को रख रहे हैं, हम फिजिकल वायलेंस अलाउड कर रहे हैं, तो भाई मैं ऐसे शो में कैसे रहूंगा जहाँ मेरे को कुछ माना ही नहीं जा रहा है। तो मैंने शो को क्लियरली बोल दिया भाई मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, शो नहीं, और कोई इंसान भी नहीं। बिल्कुल। आप साथ साथ जिनको भाई माना उन्होंने बिल्कुल स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो फुकरा हो या फिर रजत हो। वेयरएज आसिम की भी चर्चाएं बहुत थी पहले और उन्होंने भी शो को छोड़ दिया था। अब बिकॉज आप कंटेस्टेंट थे शो में, आपको पता चला रीजन क्या था, क्या कुछ हुआ था आसिम के देखो साथ? मैंने तो बिल्कुल लड़ाई सामने से देखी है, तो जितना मैंने देखा गलती दोनों की थी, हर किसी मेंटोर की गलती थी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आसिम को ही टारगेट करेंगे। हाँ आसिम थोड़ा ओवर कर देता है, उसका एग्रेशन ज्यादा दिखता है, थोड़ा ओवर चीजें कर देता है क्योंकि वो ऐसा ही है। बट ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला चीज़ भी लोगों ने नहीं बोली है, दोनों तरफ से चीजें आर्गुमेंट हुई हैं। कभी किसी ने कुछ नीचा दिखाया, कभी सामने वाले ने नीचा दिखाया दोनों तरफ से गया है। बट एक टाइम आता है ना कि आपको डिसाइड करके म्यूचुअली खत्म करनी पड़ती है, बट वो चीजें नहीं हो पाई क्योंकि पहली बार भी जब हम फर्स्ट एपिसोड था उसमें भी लड़ाई हुई थी। यस, उसमें भी सॉल्यूशन करके वो उन्होंने म्यूचुअली कर दी थी चीजें खत्म। बट सेकंड टाइम वापस से चीज हुई तो भाई एक एग्रीमेंट पे नहीं आ पाए दोनों। तो एक को फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज थी कि भाई हम नहीं करेंगे, उनकी साइड से भी था कि हम नहीं काम करेंगे इसके साथ, वो भी था कि भाई मैं भी काम नहीं करूंगा इनके साथ। तो इसलिए उसने फिर छोड़ दिया शो कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अपनी मर्जी से छोड़ा। बिल्कुल भाई अपनी मर्जी से छोड़ा है। कौन कह रहा है कि भाई उसको निकाला गया? नहीं निकाला गया भाई, उसको अपनी मर्जी से छोड़ के गया, क्योंकि कोई भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई चीज नहीं होती है, और वो चीज वो समझता था इसलिए उसने छोड़ दिया। ऐसे ही अभिषेक भाई थे, फुकरा इंसान थे, रुबीना मैम थी, उन्होंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी कि भाई हमें नहीं करना है साथ काम। तो फेयर इनफ यार, दोनों की साइड से वो चीजें ठीक थी, अपने अपने लिए स्टैंड लिया लोगों ने उधर। ठीक है। फैंस जो हैं कशिश के साथ जो एंगल है उसको बहुत पसंद करते हैं। क्या आप कशिश कपूर को डेट करने वाले हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। डेट वेट ब्लश देखो जरा अपने ऊपर पुष्पेंद्र। डेट वेट की कुछ बात नहीं है। देखो अच्छी है लड़की, होस्ट अच्छी है, दोस्त अच्छी है, और थोड़ा बहुत माहौल ऐसा बनते रहना चाहिए कि एक बॉक्सर को ना लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हार्श होगा, मतलब रूड होगा, टफ होगा, अंदर से बहुत मजबूत होगा। बट ऐसा नहीं है यार, आपको दूसरी साइड भी देखनी पसंद करनी आनी चाहिए कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को जो पसंद है मैं मुंह पे बोलता हूँ, जो नहीं पसंद है वो मुंह पे बोलता हूँ। और देखा होगा शो में लोगों ने, भाई मेरी अपनी टीम से नहीं बनी भाई, क्योंकि मुझे गलत लोगों का साथ मैं नहीं दे सकता। जो मुझे गलत लगता है मैं उनके साथ कैसे करूँ? अगर मैं चाहता तो मैं उनके साथ फेक रह के पूरा शो निकाल सकता था, बट नहीं भाई, मेरा स्टैंड ही नहीं है कि भाई मैं जो गलत है वो गलत है। मैं सोया तक नहीं भाई उनके रूम में, मैं अपनी टीम के साथ सोया भी नहीं। चाहे बाहर लोग कुछ बोल रहे हो कि भाई राठी ने टीम तोड़ दी, बट सच जो है वो देव ने टीम तोड़ी है। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, मेरे जो नहीं पसंद अपना बंदा हो, चाहे मैं मुंह पे बोलूंगा भाई मुझे तू पसंद नहीं पर है। सवाल का जवाब अभी नहीं मिला मुझे। कशिश पे अटके मैं, तो कि कशिश को डेट नहीं करना चाहूंगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अभी अपने फोकस करियर पे देना चाहता हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा कशिश नहीं, कोई भी लड़की, ऐसा जरूरत नहीं कशिश है ना कि कशिश स्पेसिफिकली आप डेट नहीं करेंगे ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कशिश ही ऐसी वो है, नहीं ऐसा कुछ। देखिए जनता ने पूछा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, वरना आप लोग मुझे गालियां दे देते हो भर भर के। इट इज जनता के सवाल, आपको तो पता ही होगा भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं। अरे बहुत डीएम्स आ रहे हैं भाई लड़कियों के कि बात कर लो, हेलो का रिप्लाई कर दो, कमेंट आ रहे हैं बहुत भर भर के। पूकी बन गए आप, ये तो है हकीकत। बॉक्सर पूकी बॉक्सर बनाने लगे, पूकी पहलवान, दैट इज बेटर। बस भाई क्या बताऊं, अभी तो नहीं है ऐसा सिनेरियो, सच बताऊं तो मैं कि डेट वेट के लिए अभी तो कुछ नहीं है। बाकी आगे पता नहीं क्या होगा, अब इंडस्ट्री में घुसा ही दिया है आप लोगों ने, तो पता नहीं आगे क्या चीजें होंगी, बट फिलहाल के लिए अभी नहीं है। एक बार मैं चाहूंगा आप अपने जितने भी सम्मानित अवार्ड्स हैं वो जनता को गिनवाएं ताकि उनको पता चल जाए, है कि नहीं? वो जरूरत है 100%। भाई मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सम्मानित करा हुआ है, सीएम ने कर रखा है हरियाणा के और गोवा के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कर रखा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने कर रखा है, गवर्नर ने कर रखा है, तो इन सब ने मुझे सम्मानित कर रखा है। इसीलिए मैं इस शो में था, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करी हैं। मैं किसी मेंटोर के या किसी के सिफारिश से नहीं आया हूँ भाई। ये राठी के आगे जो बॉक्सर लगाया ना भाई, इसे 10 साल लग चुके हैं कमाने के लिए, तो मैंने हक का अपना लिया है, और मैं किसी के सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई शो हो भाई। मैं अपने लिए स्टैंड लेता आया हूँ, बचपन से लेकर अब तक 10 साल दिए हैं इस चीज़ को, तो मैं दबने वाला इंसान हो ही नहीं। तो जो गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच। ठीक है, फैमिली का रिएक्शन क्या है? बिकॉज ऑफ कोर्स हरियाणा से आप आते हैं, मैं खुद हरियाणा से, मैं बिल्कुल समझता हूँ हमारे ऊपर फैमिली प्रेशर कितना ज़्यादा रहता है, बिकॉज उनकी सुननी पड़ती है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड मेजरली आई गेस कहीं पे भी अगर आप जाओ, तो जब आपने शो छोड़ने का डिसीजन लिया, फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? आपकी बात हुई घर पे, क्या बात हुई? देखो जब मैंने शो छोड़ दिया उसके बाद मेरी कॉल पे बात हुई थी बाद में, तो सबसे पहले तो मेरे पापा का रिएक्शन था कि तूने क्यों
शो छोड़ा, उसको शो छोड़ना चाहिए था कि गलती उसने करी है, तूने थोड़ी गलती करी है। फिर मैंने सिनेरियो बताया, पापा ये सब चीज़ें चल रही थी कि मुझे ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत पहले, आपको पता ही है सब चीज़ें। फिर वो कहते नहीं बेटा, तूने सही डिसीजन लिया, तू अपने लिए खड़ा रहा और उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। ये शो तो आते जाते रहेंगे, बट जो इंसान अपने लिए खड़ा होता है ना, वो लाइफ में कभी हारता ही नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत खुश थे वो कि तूने सही डिसीजन लिया है और मुझे प्राउड है कि तू इतना कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहा है, तू एक बॉक्सिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाह रहा है, तेरे से लोग सीखते हैं, तेरे को आइडल मानते हैं। तो मैं गलत मैसेज सोसाइटी में नहीं देना चाहता। मैं चाहता तो उस बंदे को एक मुक्के मार के नीचे गिरा सकता था भाई। आपने मेंशन भी किया था, मैं 10 साल हो गए भाई मेरे को बॉक्सिंग करते, मैंने यही चीजें करी, लड़ाइयाँ ही करी है मैंने। बट मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, मुझे पता है कि मेरे को कहाँ चीजें यूज करनी, कहाँ नहीं। मैं ऑन फील्ड वो चीजें यूज करता हूँ, ऑफ फील्ड नहीं। तो वो चीजें समझदारी से मैंने उसको लिया, बट शो ने कुछ अलग ही चीजें कर दी। फैंस ने कहा, आपके जो अभी फैंस का फैंडम पूरा हम देख रहे हैं कि रजत दलाल को बिग बॉस में पूरी रात भर जाकर आपने सपोर्ट किया, जबकि आप चाहते थे वो सपोर्ट बेसिक तो आता, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, है ना, इस मामले पे। उस पे क्या टेक है आपका? देखो 100% मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि रजत भाई जब शो के अंदर थे तो मैंने दिन रात लगा दी थी उनकी वोटिंग के लिए। लोगों को नहीं पता होगा, बट बहुत लोगों को पता है कि अंदर की क्या चीज़ें थी। मैं रात तक उठ के 3-3 बजे कॉल आते थे कि भाई वो वोट आउट हो रहा है, तो मैं उठता था, सब इन्फ्लुएंसर जितने भी मेरे सर्कल के थे, सब मिलियंस वाले, उनके साथ कॉल पे बात करके भाई मेरे भाई ऐसे सपोर्ट करो, वोट करो। खुद लगा रहता था 10-10 फोनों से। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई तो शायद आपने मेरी भी बुराई की होगी उस समय, बट ठीक है। नहीं, मैं बुराई किसी नहीं करता भाई, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि मैं गलत किसी चीज़ के लिए बोलूँ। मैं आपको जानता भी नहीं था भाई उस टाइम पे, तो बट इंटरव्यूज आपके लीक हुए थे कि हाँ ऐसे चल रही चीज़ें, बट मेरा वो नहीं है भाई। मैं खुद एज अ पर्सन जब जानता हूँ ना इंसान को, तब जज करता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि किसी के सुन के वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें सपोर्ट करा, इतना सब कुछ करा, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मेरे लिए स्टैंड लेंगे, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई। मुझे नहीं पता कोई भी रीज़न हो भाई, ऑन कैमरा आप जो चीज़ें बोल रहे हो वो बहुत लाखों लोग देख रहे हैं और मेरे लिए वो मैटर करता है, ना कि ऑफ कैमरा आप कुछ भी बोल रहे हो। पर मुझे चीज़ उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैंने उनके लिए इतना कुछ करा, इतना स्टैंड लिया, बट वो चीज़ें मुझे नहीं दिखी। क्योंकि मैंने 100% दिया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला भी मुझे 100% ही दे। मैं बल्कि 200% भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ। ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। बट पुष्पेंद्र, आप इतने स्ट्रांग अभी बने हैं ना, पापा ने भी सपोर्ट किया, डिसीजन के साथ खड़े हुए, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब आप डिप्रेशन में थे। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स, बट डिप्रेशन से बाहर निकलना कितना मुश्किल था और कितने लंबे का वो अरसा था जब आप डिप्रेशन में रहे और आपने खुद को जाने कि उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा भी? देखो, बहुत लोगों ने कोशिश करी कि मेरा बॉक्सिंग करियर खत्म कर दें, और कहते हैं ना जो मेहनत करता है ना उसको कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसा ही मेरे साथ फेज आया था लाइफ में कि मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। मेरे को 2 साल पहले मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी और उस फेज़ में मैं बिल्कुल सदमे में जा चुका था, मैं डिप्रेशन में जा चुका था। मुझे डिप्रेशन पता भी नहीं था उस टाइम। मैं पूरे दिन रोता रहता था मम्मी के आगे, पापा के आगे, और मेरे मम्मी पापा मेरे को पूरा हमेशा शांत कराते रहते, बेटा कोई बात नहीं, लाइफ है, अप एंड डाउन आते हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं तो जो गिराने की, बट तू उठेगा, हमें पता तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो तू कर लेगा। फिर उस टाइम पे मैंने जॉब भी करी। लोगों को नहीं पता कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा तू घर मत रह, घर अगर तू रहेगा तो तुझे घर ये खा जाएगा, तो तू घर से बाहर जा, जॉब कर, ताकि तुझे चीजें सीखे, तू लोगों से मिले। मैं प्रॉपर्टी का काम करने लग गया था। मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन है। वी आर इनटू कंस्ट्रक्शंस, वी मेक होम्स एंड देन सेल। तो मेरे पापा ने बोला हाँ यस, तो मेरे पापा ने बोला काम सीख और फिर हमारे साथ ज्वाइन कर। मैंने ठीक है। फिर पापा का मेन मोटिव था कि ये लड़का डिप्रेशन जो फेस कर रहा है वो निकल जाए वहां से, इसलिए मैंने वो चीजें करी, सीखा, नए लोगों से मिला। फिर भी मेरे चुल थी अंदर कि मेरी बॉक्सिंग तो छुड़वा दी, बट मन था कि 1 घंटा वैसी ट्रेनिंग कराऊं। मैं करता रहा ऐसी। एक दिन मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कि भाई ऐसे हम ना एक मूवी शूट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं और हमें आप चाहिए हो, हम आपके ऊपर लाइफ स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं। मैं क्यों, मेरे अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने आप को कुछ नहीं समझता था। मेरे को लगता था मैं ग्रो करना है और भी मुझे बहुत कुछ करना है। फिर मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तो चले जा, देख ले क्या चीजें हैं। मुझे फ्रॉड लग रहे थे वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे चले आता हूँ, मेरी टिकट वगैरह करवा दो सब कुछ। उन्होंने टिकट वगैरह करवा दी। फिर मैं गया और भाई वहाँ पे पूरी मूवी शूट करी, मेरी डॉक्यूमेंट्री आई। फिर मैंने बोला यार तो सच में है, तो मेरी हॉटस्टार पे आई थी, OTT प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छी लगी मेरे को, मेरे पापा मम्मी खुश हुए। फिर मैं बॉक्सिंग का, मेरे को वहाँ से ऑफर आ गया कि अब मैं एमेच्योर बॉक्सिंग से प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। प्रोफेशनली मैंने खेला और मैं इंडिया का पहला ऐसा बॉक्सर था जो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग लेके आया था। नीरज गोयत भी मेरे बाद में आया है, पहले मैं आ चुका हूँ, वो नेटफ्लिक्स पे बाद में आया मेरे, मैं पहले हॉटस्टार पे आ चुका था। पर लोगों को नहीं पता था क्योंकि लोग एथलीट्स के बारे में ना जानते ही नहीं है। मेरे से अच्छे एथलीट्स है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत वो हूँ, बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, बट वो नहीं दिखते क्योंकि वो अपने बारे में नहीं बताते, वो नहीं बोल पाते। मैं बोल पाता हूँ, मैं चीजें करता हूँ, मैंने अचीवमेंट्स करी हैं, मैं अपने बारे में बता पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। पर मैं चाहता हूँ कि भाई लोग बातें करें, बताएं अपने बारे में। तो जो फेस था ना भाई, मैंने देखा है भाई कैसे मैं उठ के कहाँ तक आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो चीज़ें मैंने फेस करी ना, वो भगवान ना करे कभी किसी की लाइफ में हो।
और मेरे माँ बाप ने जो मेरा सपोर्ट करा ना भाई, मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। हम्म, तो अब अच्छी चल रही है लाइफ, सब चीज़ अच्छा चल रहा है और मेरे को भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है कि मैंने किसी साथ गलत नहीं करा तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। ठीक है। बिग बॉस का ऑफर अगर आए आप करेंगे? 100% देखिए भाई। बिल्कुल सर पे खड़ा है बिग बॉस ओटीटी एंड देन टीवी, आपकी इच्छा है करने की? नहीं भाई, बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मेरे पीछे ना बहुत लोग हैं। मैं बॉक्सिंग को प्रमोट करने आया हूँ यहाँ पे, मेरे पीछे मैं पूरी हालांकि boxing नीरज community नहीं वो भी गए कर थे, चुके हैं। वो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कर पाए वो चीज़ें शायद। हाँ, जनता का ऐसा कहना है। नहीं, वो सच में नहीं कर पाया। मैं चाहता था कि वो और चीज़ें करें ताकि हमारी बॉक्सिंग कम्युनिटी को और सपोर्ट मिले बिल्कुल, बिल्कुल। और बॉक्सिंग प्रमोट हो। कोई से स्पोर्ट्स को, क्रिकेट के अलावा भी एक स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग, लोग जाने। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को जितने ज़्यादा रियलिटी शोज मिलेंगे उतने ज़्यादा मैं अपने जो लोग हैं उनको मैं खड़ा होके दिखा सकता हूँ कि अगर आपका भाई भी यहाँ तक पहुँच सकता है ना, तो आप सब लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। क्योंकि यार मैं भी तो अचीव कर रहा हूँ ना चीज़ें, आप भी करो। आपको मैं, आपका भाई है आपके लिए, तो अगर मुझे बिग बॉस में मिलता है तो मैं 100% करना चाहूँगा। क्योंकि जैसा मैं हूँ ना, मुझे लगता है बहुत लोगों ने बोला कि भाई तो बिग बॉस मटेरियल है, क्योंकि मुंह पे है जो तू है, किसी की घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को भाई कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या बोलता है। मैं जो हूँ मुंह पे हूँ, मेरे को फॉलोअर से मतलब भी नहीं है, चाहे किसी के 20 हो चाहे 30 मिलियन हो। मेरे लिए 100 फॉलोअर वाला भी वही इंसान है और 100 मिलियन वाला भी वो इंसान है। अरे वाह। अगर मुझे 100 फॉलोअर वाला इंसान पसंद है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, चाहे 100 मिलियन वाला फॉलोअर नहीं पसंद तो भाई जा। ठीक है। तो ऐसा पर्सनैलिटी। फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान ऑफिशियल नाम, उनके फैंस बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपने शायद एक लाइव भी किया था हाल फिलहाल में, where you mentioned some of the things and they were like why you are going against फुकरा इंसान, and you I guess फुकरा was the one जिन्होंने आपको पहचाना भी था कि मैं इस लड़के को जानता हूँ। वो सारी तमाम रील्स भी वायरल हुई, फीड में भरे हुए हैं आप, कोई गुरेज नहीं है उसमें। और आपको तो नेशनल क्रश बोला जा रहा है ऑलरेडी कि लड़का जो है अभिषेक जो नेशनल क्रश है क्रिकेटर, उनके अलावा कोई और पॉपुलर तो वो भी आप हैं। कैसे देखते हैं दो चीज़ों के एक साथ, एक जगह धोखा, फिर एक जनता का प्यार, फिर उनके फैंस और आपके फैंस के बीच की लड़ाई। वेलकम टू दी क्लब आई वुड से। देखो उनके फैंस इसलिए गुस्सा ज़्यादा है मेरे से क्योंकि एक स्टेटमेंट मेरे से निकली गई थी। क्योंकि सिनेरियो क्या हो गया था ना, एक कंटेस्टेंट जो था जिससे मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी, शिवा, उससे मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी कि उसने बोला था कि तू सिफारिश से आया है इस शो में। मैंने उसको बोला कि भाई मैं अपने दम पे आया हूँ इस शो में, मेरे को बनाने वाला कोई नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, मैं अपने दम पे आया हूँ भाई, 10 साल लगे मेरे को यहाँ तक आने में। तो जब कोई इंसान ऐसा बोलता है ना, और कुछ चीज़ ऐसी बोली उसने कि अभिषेक ने उसको ऐसी चीज़ें बोली हैं, फुकरा इंसान ने, कि तेरे को भाईचारे में मैंने ले लिया, अगर भाईचारा नहीं होता तो मैं तेरे को कभी लेता भी नहीं। उसने ऐसी चीज़ें मेरे कान में डाली, मुझे नहीं पता भाई ने बोली नहीं बोली, क्योंकि मेरे को नहीं लगता भाई ऐसा बोलेंगे, बट वो सिनेरियो ऐसा बना दिया, ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वो पूरे टाइम फुकरा इंसान बोले जा रहे थे। तो मैंने गुस्से में वो चीज़ बोली कि भाई मैं मेंटोर के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ भाई। तो वो चीज़ें गलत पोर्ट्रे हो गई कि अभिषेक भाई के खिलाफ बोल रहा है वो चीज़ें, बट नहीं भाई, मेरे को जो चीज़ फील हो रही थी उस टाइम पे मैंने वो चीज़ बोली कि मैं किसी के कहने पे नहीं आया हूँ भाई, मैं अपने दम पे आया हूँ वो चीज़ें। बट वो पोर्ट्रे ऐसा करना चाहते थे कि भाई सिफारिश से आया है। मेरे को बहुत मेहनत करी है भाई मैंने यहाँ तक आने के लिए, तो मैं कैसे सुन लूंगा भाई किसी के लिए कि भाई मैं किसी के उस पे आया हूँ। वो मैं उनकी टीम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट मैं इंडिविजुअल भी तो हूँ। तो वो चीज़ें हैं। तो लोग बहुत गुस्सा हो गए उनके फैन की भाई अभिषेक भाई के खिलाफ कैसे बोल दिया। बट पूरा सिनेरियो आप देखोगे तो मेरे कानों में चीज़ें डाली गई बार बार। तो इंसान फटेगा ना भाई, कब तक सुनेगा? क्योंकि जो इंसान ने कुछ अपने दम पे करा है और किसी के ऊपर वो लाछन लगाना कि भाई तू किसी की सिफारिश से है, बुरा लगेगा भाई, इसलिए वो चीज़ें एक्शन निकालेगी। ठीक है। रजत ने अनफॉलो कर दिया आपको? हाँ भाई, उन्होंने अनफॉलो कर दिया उस सिनेरियो के बाद। क्योंकि मुझे तो नहीं किया ना? नहीं भाई नहीं करेंगे भाई, भाई क्यों करेंगे? भाई को पता है भाई, समझदार इंसान है, उन्हें पता है कि चीज़ें, मेरा उनका बॉन्ड जो है वो बहुत पर्सनल बॉन्ड है, हमारी ऐसे नहीं टूट सकती। चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हो, मुझे बुरा लग सकता है, उनको ही बुरा लग सकता है, वो पता है, वो समझते हैं कि राठी भी बुरा मान के बैठा हुआ है, कुछ चीज़ें उसे बुरी लगी, उन्हें भी कुछ चीज़ें बुरी लगी है। तो ऐसा कभी नहीं है कि टूटेगा बॉन्ड वो। बट रजत से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने वो बिल्कुल ही गलत चीज़ें। अब आप रजत के साथ बात नहीं करेंगे, कोई पैचअप नहीं दिखेगा हमें, क्या हम मान लें? भाई देखो उनकी साइड से अगर कोई चीज़ आएगी तो 100% मैं करूंगा, बट मैं अपनी साइड से तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ भाई। लोग फिर बोलेंगे थूक के चाट लिया आपने। नहीं, मैं नहीं चाट रहा ना भाई। अगर इंसान सामने से अगर कुछ अप्रोच करेगा, उसको अपनी गलती रियलाइज होती है कि भाई बच्चा है क्या वो, उसने अनफॉलो कर दिया, ये बचपना होता है ना कि भाई आप कंटेस्टेंट को क्यों आप भाई बोलते हो मेरे को? अगर इंसान ने आपके लिए इतनी चीजें करी हैं, आप उस वक्त मेरे को अनफॉलो करे जा रहे हो, ये तो बचपने वाली बात हुई ना। समझदार इंसान क्या करता है? ये तो खैर उन्होंने सेम आई गेस दिग्विजय के साथ भी हुआ था, जब वो बिग बॉस में भी थे, उनको भी बड़ी उम्मीदें थी, हालांकि वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए थे, तमाम चीजें वो सारी हुई थी। तो यार मैं डिवीजन नहीं हूँ ना भाई, मैं डिवीजन नहीं हूँ, मैं बॉक्सर आर्टी हूँ। ठीक है। तो मेरी फटती नहीं किससे भी, चाहे कोई हो। मैं अपने दम पे आया हूँ भाई, मैंने अचीव करी चीजें, उसने भी अपनी लाइफ में अचीव करी, तो मैं दबूंगा नहीं किससे भी। जो गलत है वो गलत है भाई। उसने अनफॉलो करा, मुझे बुरा लगा कि यार मतलब बचपना है क्या, बच्चे थोड़ी है यार कि अनफॉलो फॉलो खेल रहे हैं यार। तुम्हें कोई बात, मैं चाहता था भाई तुम मेरे लिए स्टैंड लो वहाँ पे। अगर मैंने तुम्हारे लिए इतनी चीजें करी तो तुम मेरे लिए खड़े क्यों नहीं थे वहाँ पे? ठीक है। तुमने क्यों नहीं बोला ऑन कैमरा? तुम इतनी चीजें बोल रहे हो, मेरे को दिखा रहे हो कि क्या चीजें हो रही हैं, तो भाई मैं कैसे बुरा नहीं मानूंगा भाई?
मैं चाटता नहीं हूँ भाई थूक के, हम्म, यही है ठीक भाई। है। बॉक्सिंग का भी आप ग्राफ दे दीजिए हमें। अभी इसके बाद रियलिटी शो पे ब्रेक लगाकर अगर बिग बॉस नहीं होता या होता है, उसके बाद कौन कौन सी फाइट्स की तैयारी चल रही है देखो आपकी? बहुत बड़ी फाइट आने वाली है मेरी, कुछ ही महीनों में अनाउंस हो जाएगी, जो कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं, मेरा जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बनना है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिया में हमारे कोई भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है बॉक्सिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहला इंडियन बॉक्सर बनूँ जो वर्ल्ड चैंपियन बने, और आई होप सो कि मैं जल्दी बनूंगा। और चल रही है मेहनत उस चीज़ के ऊपर। अब मैं शोज छोड़ दिया है, अब मैं अगर शो नहीं करता हूँ दूसरा तो मैं उसी तैयारी पे लगूंगा और अपने गेम को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, शादी का क्या ख्याल है? हरियाणा से हैं आप, 25 साल के हैं, अब इस उम्र में तो देखिए शादी हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मेरे घर वाले बहुत मैच्योर हैं, उस ऐसी वाली सोच नहीं रखते। फरीदाबाद में रहते हैं ये तो मैच्योर हो जाते हैं फरीदाबाद ऐसे में। वो वाली सोच नहीं है कि भाई कि 21 साल की उम्र में शादी करा दो। मेरे मम्मी पापा की वो सोच नहीं है। उन्हें पता है कि जब लड़का समझदार हो जाए, मैच्योर हो जाए, अपने आप को संभाल पाए, अपनी बीवी को संभाल पाए, तभी शादी करानी चाहिए। चाहे वो 28 की उम्र में, चाहे 30 की उम्र में हो, या 25 की उम्र, चाहे 22 की में हो। तो जब ऐसा उन्हें लग चुका होगा कि भाई लड़का अब सेटल हो चुका है, सब चीजें कर रहा है अच्छा, अपने करेंगे दम आप पे। अरेंज मैरिज ही? अभी तक तो यही ख्याल है भाई, लाएंगे तो घर वाले कितने लेके धोखे आएंगे। खा लिए प्यार में कि अरेंज पे सेटल होना पड़ रहा है? स्कूल टाइम पे बहुत धोखे खाए हैं भाई मैंने। हाँ। अरे बहुत धोखे खाए हैं मैंने स्कूल टाइम में। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, वो वाला सीन था मेरा। बट कौन ठीक से है क्लास भाई, में प्यार हुआ था? 7th, कितने साल चला? 5-6 साल चला था मेरा। क्यों हुआ ब्रेकअप? धोखा धोखा दे शी दिया। चीटेड ऑन यू एंड शी वेंट टू समवन। यस। फिर उसके बाद कितने साल मूव ऑन होने में लगे, फिर नई गर्लफ्रेंड बनाने में लगा? निकल गया था भाई मैं, वो बचपन वाली चीजें थी। इस टाइम पे इतना ज्यादा कहाँ सोचता था इंसान। अब जैसे मैं देख रहा हूँ लोग ज्यादा कैजुअल रिलेशनशिप्स में बिलीव कर रहे हैं, तो मेरा हिसाब ऐसा मानना है कि भाई अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, प्यार कर रहे हो ना, तो उसी के लिए लॉयल रहो। हाँ। तो लोग यहाँ पे ऐसे नहीं है, धोखे दे रहे हैं एक दूसरे को। मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं भाई, मगर किसी के साथ कमिटेड होता हूँ तो मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा। और अभी तक तो कोई है नहीं ऐसा, बाकी देखते हैं कोई मिल जाए तो। इतना ब्लश करके बता रहा है कि कोई तो है पर कोई नहीं है टाइप्स। सो यू आर सिंगल राइट नाउ? यस हैप्पी, पक्का? रेडी टू मिंगल। हाँ। अच्छा, आप ओपन हैं रिश्ते के लिए? हाँ भाई, अगर कोई मिलती है चीजें देखते हैं। किस तरह की लड़की पसंद है आपको? सुंदर हो, सुशील हो, घरेलू संस्कारी हो, घर वालों को ध्यान रखे, मेरा ध्यान रखे, मैं उसका ध्यान रखूं, सेटल्ड हो, खुद के दम पे हो सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कमा रहा हूँ तू घर बैठ, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। आप अपने लिए स्टैंड ले सके, अपना काम खुद करे। मुंहफट नहीं चाहिए? मुंहफट नहीं चाहिए। मुंहफट मतलब ऐसे, मुंहफट ऐसे भी नहीं कि कुछ भी बोल दे। उसे पता तो होना चाहिए ना क्या बोल रहा है, सामने वाला बुरा मान रहा है तो उसकी चीज़ के ऐसे थोड़ी कि कुछ भी बोल दोगे। ठीक है। अंडरस्टैंड वाले चाहिए, जो समझे चीज़ों को, मैच्योर हो। तो तब मिलेगी। वेस्टर्न, देसी, ऐसा कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी चलेगी भाई। दिन में आशा, रात में विपाशा चलेगी, मतलब कि दोनों अमलगमेशन ऑफ वेस्टर्न एंड देसी। मिक्सचर होनी चाहिए ऐसी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिस पे क्रश हो? अरे भाई कंट्रोवर्सी करवाओगे। नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो, कंट्रोवर्सी क्या है, पर्सनल चॉइस हो सकती है आपकी। बॉक्सर हैं आप, देश भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे जो पसंद है सच बताऊं तो, एक तो क्यारा, ठीक है। नूरा फतेही, ये दो मेरी नेशनल क्रश लगा लो या कुछ मेरी क्रश लगा लो, तो मुझे वो पसंद है दोनों। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र राठी हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, thank इट वाज रियली अ हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे अपने आई होप बाकी कॉन्वर्सेशन से थोड़ी अलग और दिल से बात किए। आपका मैसेज जनता के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं आपको और देखना, फाइट्स में भी, शोज़ में भी, और जो ड्यू है आपको वो ज़रूर मिलेगा, मुझे लगता है देश चाहता है वो। 100%। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि अगर आपका भाई इस लेवल तक पहुंच सकता है ना, तो भाई आप सब भी पहुंच सकते हो, क्योंकि मैंने भी मेहनत करी है और मेहनत का फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, हार मत मानो, क्योंकि फल मिलता है भाई। मैं पहुंच रहा हूं तो आप भी पहुंचोगे, बस लगे रहो, दिल से करो, किसी का बुरा मत सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। अरे वाह।